आज अध्याय 4 का अम्ल, जी क्षार और लवण का, जी इसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसका जो विकल्प चुनकर लिखने वाला है उस पर जाते हैं। जी पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अम्लीय माध्यम में फिनाप्थेलिन का रंग होता है, कौन सा रंग होता है बताओगे? रंगीन। रंगहीन होता है पक्का? नहीं सर, गुलाबी। हाँ, वही तो बात है। जी हाँ, गुलाबी होता है ना। जी अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया को क्या क्रिया कहते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? अम्लीकरण बोलते हैं, क्षारीकरण बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं या उदासीनीकरण बोलते हैं? उदासीनीकरण। हाँ, क्योंकि अम्ल का प्रभाव को क्षार क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। या यदि क्षार का प्रभाव रहता है तो उसको अम्ल उदासीन कर देता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया ना। जी अब प्रश्न तीसरा है, अग्निशामक यंत्र में यह गैस आग बुझाने के काम आती है, कौन सा गैस का आग बुझाने के काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना? जी बताया था फूंक मारने से मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दिया बुझ जाता है। ये जी याद करने का इसका सबसे अच्छा ट्रिक है ना। जी अगला आता है, कच्चे आम का रस होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं? उदास हाँ, अम्लिया। अम्लीय होगा ना। जी सीधा सा बात है, आम का रस कैसा लगेगा, वो भी कच्चा आम। पक्का आम में हो सकता है कि वो उसका क्षारीय हो सकता है ना, जी क्योंकि जो अम्लीयता है वो समाप्त हो जाता है, जी खट्टापन खत्म हो जाता है जब पक जाता है तो। इसलिए स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि कच्चे आम का रस होता है अम्लीय। जी अब खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए में अम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है? खट्टा। खट्टा होता है। क्षारीय पदार्थ छूने से कैसे लगते हैं? चिकनी। चिकने लगते हैं। नमक के विलयन की प्रकृति खालिस्तान होती है, उदासीनी। उदासीन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में खालिस्तान क्षार है। लवण। हाँ, कैसा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड? पानी में घुलनशील है कि क्या है? अघुलम। अघुलनशील है। हाँ, नहीं। कैसा है उसको? मतलब इस अध्याय का शुरू नहीं किए हो जी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में क्या होगा? ये कैसा है, घुलनशील क्षार है या अघुलनशील क्षार है? घुलनशील। घुलनशील है ना। जी हाँ, अब अगला प्रश्न तीसरा। जी प्रश्न तीसरा कौन सा है? उचित संबंध स्थापित कीजिए। साबुन का विलयन क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ, चीनी का विलयन चीनी का सूचक। चीनी का विलयन सूचक नहीं है, लिटमस पेपर सूचक है। जी अब लिटमस पेपर सूचक हो गया, नींबू का रस अम्लीय पदार्थ हो गया, जी तो चीनी का विलयन क्या हुआ? उदासीन पदार्थ। उदासीन पदार्थ हो गया ना। जी अब इस प्रकार से अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही करके लिखिए। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या ये कथन सही है? नहीं। क्या सूत्र बताया था मैं? अलानी छलानी। हाँ, अनीला छालानी। अनिला छलानी। तो अनीला अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। नींबू अम्ल है, उसमें उल्टा लिखा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए यह कथन गलत है। जी। और सही कथन होगा नींबू का रस नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये सत्य कथन होगा। ठीक है कि नहीं? जी। और दूसरा भी दिया है, क्षार स्पर्श करने पर खुरदुरे लगते हैं। गलत कथन है। जी। क्षार को स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, ये सत्य कथन होगा। जी। प्रति अम्ल का कार्य आमाशय में अम्लीयता को बढ़ाना है, ये भी गलत है। जी। प्रति अम्ल का काम क्या है? एंटासिड जिसको बोलते हैं, हम लोग का यह एसिडिटी बढ़ जाता है ना, पेट में जी। जलन होने लगता है, तकलीफ होने लगता है, तो हम प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड का सिरप या गोली खाते हैं, तो हमारा जो अम्लीयता है वो दूर होता है और हमारा तकलीफ दूर होता है। इसलिए प्रति अम्ल का कार्य क्या है? आमाशय में अम्लता को बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। ठीक है। जी। बर्तनों पर कलई लगाकर उन्हें आग में जलने से बचाया जाता है। ये सही है या गलत है? सही। कैसे सही हुआ बताओ तो। बर्तनों पर कलई लगाना किसको बोलते हैं? रंग चढ़ाना ना। जी। तो रंग चढ़ाने से आग से बचाया जा सकता है? नहीं। जंग लगने से बचाया जाता है जी। जी। कलई लगाना मतलब पेंट चढ़ाना। जी। तो उसमें कलई लगा देने से क्या है? जंग नहीं लगता है, जी। धातु का संक्षारण नहीं होता है ना। जी। अब आगे ये प्रश्न है, अम्ल क्या है? आप अम्ल क्या है 2-4 शब्दों में बताओ। अम्ल खट्टा। अम्ल क्या है? खट्टा। खट्टा है। खट्टा है बोल दिए, चलो समझ में आया, मगर इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बोलने के लिए, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। जी। नहीं बन सकता है ऐसा परिभाषा? जी। अम्ल शब्द का उद्भव जो है लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है। जी। और अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है साधारण सी भाषा में। जी। अब अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर करना है तो वही है, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहला अंतर तो ये हो गया, जी। है कि नहीं? जी। पहला अंतर ये हो गया। और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वो 7 से कम होता है जी। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जी। और क्या? क्षार छूने से चिकने लगते हैं, जी। या क्षार स्वाद में कड़वा लगते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे लगते हैं। जी। तो इस प्रकार से 2-3 अंतर आपको पता हो जाएगा ना। जी। अगला है लवण क्या है?
उस क्रिया को समझाइए जिससे ये बनते हैं। तो साधारण सी बात है, लवण जो है उदासीनीकरण की क्रिया से बनते हैं ना। जी जो अम्ल और क्षार का परस्पर क्रिया कराया जाता है तो लवण और पानी बनता है। जी लवण का साधारण सा अर्थ होता है नमक या जी साल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक में सोडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं। जी तो उस क्रिया को कैसे समझाएंगे जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। जी बुक में दिया है अम्ल और क्षार का क्रिया, उदासीनीकरण की क्रिया स्पष्ट रूप से दिया है। उसको इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। जी और प्रति अम्ल क्या है, यह क्या कार्य करते हैं। तो प्रति अम्ल क्या है, अम्लता को खत्म करते हैं। हमारे पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाता है, तो उस समय हम इसको दवाई के रूप में, औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे अंदर का, पेट के अंदर का, हमारे आमाशय का जो अम्लता है वो दूर हो जाता है और हमें राहत मिलती है ना। जी अब अगला बिंदु देखेंगे, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कम से कम 3 लवण के प्रचलित व रासायनिक नाम आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। जी तो प्रचलित नाम कहने से, अब देखो बहुत सारे लोग ना, पेट दर्द होता है मार्तंड साल्ट खाते हैं, एक तो छोटा सा शीशी में रहता है, देखे हो? जी नहीं नहीं देखे हो मार्तंड साल्ट। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। जी और उसी प्रकार से प्रचलित नाम के रूप में आपको बुक में भी मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने से सोडा को भी खाया जाता है जी ना। तो आपको, आप जब इस किताब में खोजोगे तो आपको लवणों के उपयोग इधर दिया है। सामान्य लवण या नमक सोडियम क्लोराइड, उसका सूत्र तो है NaCl। कपड़े धोने का सोडा सब कोई जानते हैं, सर्फ को, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट ना, Na2CO3। और खाने का सोडिया को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यही सब नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस अध्याय का जो है पूरे 9 प्रश्नों उत्तर तक हो जाएगा। और उसके नीचे लिखता है इन्हें भी कीजिए। तो इन्हें करने का क्या है, आपको करना है अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ तथा लवणों की सूची बनाकर उनका उपयोग कीजिए। तो ये सूची बना करके आप कर सकते हो, पदार्थ का नाम जो आपके जीवन में उपयोग होता है ना। घरों में हम लोग उपयोग करते हैं, नहीं करते हो? इमली का उपयोग करते हो कि नहीं घर में? करते हैं नींबू का उपयोग करते हो कि नहीं घर में? करते हैं तो ऐसे ही चूने का उपयोग करते हो कि नहीं घर में? करते हैं साबुन का उपयोग करते हो कि नहीं घर में? करते हैं तो ये सारे चीज जो है आपको यहाँ पर सूची बनाना है। ये आपके द्वारा किए जाने वाला प्रोजेक्ट वर्क है। दूसरा में, हमारे शरीर में उपस्थित प्रमुख अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ तथा लवणों की जानकारी अपने शिक्षकों के माध्यम से ज्ञात कर उनके नाम व कार्यों की सारणी बनाएं। तो हमारे शरीर के अंदर जैसे अम्लीय पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे भोजन का पाचन के लिए आता है ना। जी तो ये शिक्षकों के माध्यम से आपको जानने का है। और ये हम अध्यापन में पूरे विस्तृत रूप से इसका जो है वर्णन कर चुके हैं ना। जी तो इस प्रकार से ये अध्याय का आज प्रश्नोत्तरी जो है समापन होता है। और इसको भी कंप्लीट करके आप लोग जहाँ दिक्कत हो उसको पूछो ना। जी और अगला अध्याय को आज शुरू करते हैं या फिर अगले दिन करेंगे? अगले दिन अगले दिन ना। इसको लिखो और थोड़ा सा खोजो, इसमें कुछ कुछ है उसको, ठीक है ना। जी हाँ, ये वीडियो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और लोग भी देख लें। कल मैं स्कूल आ रहा हूँ, अगर समय मिलता है तो देखता हूँ, थोड़ा इंस्पायर अवार्ड के लिए है
तो अगर आप लोग के खाता के लिए मैं क्या बोल रहा है तो उनसे संपर्क कर लेता हूँ। जी ठीक है, लाइट भी गोल हो गई, चार्ज भी 11% है। अभी लाइट खत्म है गला लाइटे गोल हो गला 11% बची छी। तो कौन लाइट